सभी को नमस्ते। आज हम अपनी 11वीं के पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक इसको समझेंगे। इस पाठ में कुछ सैद्धांतिक बातें तथा 2 नुक्कड़ नाटक को सम्मिलित किया गया है। तो जो पहला वाला हिस्सा है नुक्कड़ नाटक विधा के बारे में, जो उसके संबंध में सैद्धांतिक जानकारी है, उसको कुछ समझते समझते आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ कुछ समझाऊंगा, जहाँ ज़रूरी नहीं लगता है खाली पढ़ के सुना दूंगा। हम लोग 66 नंबर के पृष्ठ पर है। शीर्षक नुक्कड़ नाटक विधा परिचय। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखो, इतने से यह पता चलता है कि नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ और नाटक 2 शब्दों से बना हुआ है। यह नाटक जो विधा है गद्य की, तो गद्य विधा का उसकी एक शैली है, उसके रूप में नुक्कड़ नाटक सामने आया है। लेकिन नुक्कड़ नाटक की अपनी विशेष शैली होने के कारण यह एक प्रभावी साधन बन गया है जो आम व्यक्तियों की जीवन में जो समस्याएं हैं उसको जनसाधारण की भाषा में, यानी आम लोगों की भाषा में बड़े ही सहजता से तथा सरलता के साथ हर उस आखिरी आदमी तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ यह विधा जो है नुक्कड़ नाटक, यह राजनीति, समाज और साहित्य तीनों में संतुलन बनाने का काम करती है। यह एक सांस्कृतिक हथियार के रूप में भी सामने आया है जो जड़ मानसिकता, यानी जिन लोगों में एक नकारात्मकता ठूस ठूस कर भरी है या वो जीवन में कुछ भी सकारात्मक सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों की जड़ मानसिकता को सकारात्मकता की ओर परिवर्तित करने में यह एक हथियार की तरह कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए वर्तमान में भी नुक्कड़ नाटक का अपना एक विशिष्ट स्थान है। आगे, नुक्कड़ नाटक से तात्पर्य है चौक या चौराहा। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। अब देखो, जो शब्द बनाए ना वही से समझ लेंगे। हिंदी में नुक्कड़ शब्द का मतलब होता है चौक या चौराहा। देखो, चौक या चौराहा। लेकिन यह जो है ना, खाली चौक या चौराहे में ही नुक्कड़ नाटक नहीं होता। तो नुक्कड़ नाटक किसी बड़ी खुली जगह पर या रास्ते का ऐसा हिस्सा जो चौड़ा है, यानी जहाँ कुछ खाली जगह है, ऐसी छोटी सी लेकिन खुली जगह में भी यह नुक्कड़ नाटक हो सकता है। इसलिए उसका शीर्षक बना है नुक्कड़ नाटक, यानी किसी खुली जगह में, छोटी जगह में खिलाया जाने वाला नाटक, यानी नुक्कड़ नाटक। अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सड़क के किनारे हो सकता है, किसी चौक में हो सकता है, कहीं मैदान में हो सकता है, कहीं अगर बड़ी आबादी की बस्ती है तो उसमें अगर कहीं पर छोटी जगह खाली है तो वहीं पर हो सकता है। हाउसिंग सोसाइटी बनवाए जाते हैं शहरों में, तो वह हाउसिंग सोसाइटी का जो कुछ खुला मैदान वगैरह है, आंगन है, तो वहीं भी नुक्कड़ नाटक खिलाया जा सकता है। और वर्तमान में नुक्कड़ नाटक एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। तो ये जो नुक्कड़ नाटक है उसके संबंध में आगे, ये नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप, आम जनता के संघर्ष को, यानी इतनी सारी बातें हैं, सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं।
यानी नुक्कड़ नाटक के विषय क्या क्या हो सकते हैं या नुक्कड़ नाटक किस बारे में हो सकता है। तो नुक्कड़ नाटक सामाजिक विसंगतियों पर, विडंबनाओं पर, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को लेकर सीधे जनता तक पहुंचता है, यानी जनता को, आम लोगों को इस सारी बातों से परिचित करवाता है। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वही से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेता है। यानी नुक्कड़ नाटक कहाँ से आता है? तो नुक्कड़ नाटक जो है जीवन की जो त्रासदी है उसको झेलते हुए जो लोग संघर्ष के बीच अपने को गुजरते हुए देखते हैं, वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक, उसका स्वरूप, कथ्य जन्म लेते हैं। यानी नुक्कड़ नाटक सीधा लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। अब जो है नुक्कड़ नाटक का कुछ इतिहास वगैरह है, ये कब नुक्कड़ नाटक शुरू हुआ कब नहीं, ये समझेंगे। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय है। 8वां दशक यानी 1971 से 1980 के बीच का, यानी यह 10 वर्ष का अंतराल, इसे 80 का दशक कहेंगे। तो नुक्कड़ नाटक जो है मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले कहते हैं। स्ट्रीट यानी रास्ता, प्ले यानी नाटक, यानी रास्ते पर खेला जाने वाला नाटक यानी नुक्कड़ नाटक। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। यानी आपने मदारी का खेल देखा होगा। मदारी अपना बंदर साथ में लेके आता है, रास्ते पर खड़ा हो जाता है, उसके पास बहुत कम संसाधन होते हैं और उन्हीं से वह अपना खेल शुरू कर देता है। वो बंदर से बातें करने लगता है, लोगों को रुकने का आह्वान करता है और उसका खेल शुरू हो जाता है। जैसे यह बात है वैसे ही नुक्कड़ नाटक का है। नाटक और नुक्कड़ नाटक की तुलना करेंगे तो देखो, नाटक किसी सभागार में मंच पर खेला जाता है या किसी खुले बड़े से मैदान में जहाँ पर मंच खड़ा किया है उस मंच पर खिलाया जाता है। जो नाटक होता है उसमें वेशभूषा पर पूरा ख्याल किया जाता है, प्रकाश योजना बनाई जाती है, ध्वनि योजना भी बनाई जाती है। यानी इतनी सारी बातों का ख्याल करके नुक्कड़ नाटक खेला जाता है। नाटक एक से ज़्यादा भागों में भी विभाजित होता है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, ऐसे अलग अलग हिस्सों में भी उसको विभाजित किया होता है। यानी नाटक जो लोगों के दिलों से सीधा भिड़ता है, छूता है, वही विशेषता नुक्कड़ नाटक में पकड़ के रखी है। बाकी सारी जो नाटक की सीमाएं हैं उस सीमाओं को अपने से दूर रखा है। अब जो नुक्कड़ नाटक का स्वरूप है उसके बारे में कुछ जानकारी आगे आ जाती है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं। यानी नुक्कड़ नाटक सटीक और संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त यानी छोटा होता है, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। यानी नुक्कड़ नाटक का समय कम होता है, नुक्कड़ नाटक सीधा शुरू हो जाता है, नुक्कड़ नाटक एक ही अंक का होता है, यानी कम समय का, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे कम समय का होता है। वेशभूषा पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जिन कपड़ों में शुरू हो गया उन्हीं कपड़ों में नुक्कड़ नाटक ख़त्म हो जाता है। नुक्कड़ नाटक की ताकत होती है कि जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं वह जिस विषय को लेकर आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, संवाद करते हैं, उन संवादों के माध्यम से प्रेक्षकों को उस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी, यह एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नुक्कड़ नाटक में अपना एक विशिष्ट योगदान दिया है। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्मदिवस 12 अप्रैल, यानी सफदर हाशमी जी का जन्मदिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी नुक्कड़ नाटक विधा के लिए विशेष योगदान देने वाले
व्यक्ति है स्वर्गीय सफदर हाशमी। इनका जन्म दिवस है 12 अप्रैल और उनकी याद में, उनके सम्मान के स्वरूप यह जो 12 अप्रैल का दिवस है वह नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से देखो आगे जो है नुक्कड़ नाटक की जो बाकी विशेषताएं हैं वह हम समझ पाएंगे। नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है न ही दृश्य परिवर्तन, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। वेशभूषा पर भी बार बार नहीं बदली जा सकती है और न ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाए। इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है, परंतु नुक्कड़ नाटक खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं। यानी नुक्कड़ नाटक खेलने के लिए कुछ बाधाएं नहीं है या अपनी उसकी कुछ सीमाएं नहीं है। जो है तो वह उसकी विशेषताएं हैं कि वह सीधा जनभाषा में होता है, लोगों को उस विषय से सीधा जोड़ देता है और प्रभावी ढंग से लोगों तक उस समस्या के बारे में जानकारी पहुंचाता है। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। यानी एक आमतौर पर देखा जाता है कि नुक्कड़ नाटक जो है वह गोलाकार घेरे के रूप में वह कलाकार एक जगह पर आकर नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। आगे हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप में लिखने वाले नाटककार इस प्रकार है। यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, और उनके नाटक, तो यहाँ पर जो है ना खाली नाटककारों के बारे में जानकारी दी है यह और उनके नाटकों के नाम है नहीं, इसलिए आप भी किताब में वो प्रिंट मिस्टेक है, यह हिस्सा आप भी अपनी किताब से हटा लेना या उसको चिन्हांकित कर देना कि इसको नहीं पढ़ना है। तो जो बचा है वह इस प्रकार होगा। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार इस प्रकार है। अब जो नाटककार है नुक्कड़ नाटक लिखने वाले, उनके नाम है सफदर हाशमी, गुरशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रिजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने नुक्कड़ नाटक लेखन में अपना विशेष योगदान दिया है। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत है। यानी नुक्कड़ नाटक लोगों तक पहुंचाने वाले जो समाज है उसमें परिवर्तन लाने हेतु सकारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखकर लोगों तक उसको प्रदर्शित करने वाले अनेक नाट्य संस्थाएं हैं जो अपना योगदान नुक्कड़ नाटक के विकास में निरंतरता से देते आ रहे हैं। भारतीय जनता के लिए 8वां दशक, यानी मैंने इससे पहले ही कहा 1971 से 80 का समय अवधि, यानी 10 वर्ष का जो समय है, 80 का दशक, 8वां दशक। भारतीय जनता के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा था। देश आज़ाद होकर कुल 20-25 वर्ष हुए थे। सारे क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत थी। सारे क्षेत्रों में अनेकों समस्याएं अपना सीना तान कर हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी थी। तो वे जो क्षेत्र है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारी दृष्टि से अलग अलग समस्याएं हम भारतवासियों के सामने खड़ी थी। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण किया था। यानी इतनी सारी समस्याएं 8वें दशक में थी। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन,
किसान मजदूरों का शोषण। कम अधिक मात्रा में वर्तमान में भी यह समस्याएं वैसे के वैसे है, खाली उनका रूप या उसकी मात्रा कुछ कम अधिक हुई है, इससे अधिक कुछ परिणाम हमने साधा नहीं है। लेकिन नुक्कड़ नाटक ने जो योगदान दिया है, तो यह समस्या लोगों तक पहुंचाने में और उसका प्रभाव लोगों के मनों पर बनाने में तथा उसको परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करने में नुक्कड़ नाटक ने जो योगदान दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अगले पृष्ठ पर, ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए और लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक ने किया। यानी ऐसे विकट हालातों में विकट समस्याओं से जुड़ने के लिए लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना और उनको एक वैचारिक स्तर पर सोच के रूप में एकत्र लाने का कार्य जो है नुक्कड़ नाटक ने किया है। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता, इन विषयों में लोगों में चेतना जगाने का काम करने में नुक्कड़ नाटक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह हम अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हमें वो महसूस भी होता है। आज नुक्कड़ नाटकों के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे। यानी 80 के दशक के पूर्व या 80 के दशक तक ग्रामीण समस्याओं पर ही नुक्कड़ नाटक लिखते समय, खिलाते समय ध्यान रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, सुधार हुए, तो कुछ समस्याएं ग्रामीण की कम हो गई, लेकिन साथ साथ परिवर्तन का यह असर हुआ कि बड़े बड़े नगर वगैरह बनने लगे, शहर बनने लगे और लोग वहाँ पर आकर बसने लगे। जहाँ पर लोग आकर बस गए वहाँ पर समस्याओं ने अपना रुख मोड़ लिया। तो जो उसके अनुरूप नुक्कड़ नाटकों ने भी अपने विषयों में परिवर्तन कर लिया। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेता है। जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सामाजिक सरोकार बनाए रखने वाले प्रेरणाप्रद विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। जन जन तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज भी देखो, प्रशासन की तरफ से नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और उनके माध्यम से गांव देहातों में संभवतः शाम के समय या कुछ थोड़े शाम का कुछ समय बीतने के बाद ये नुक्कड़ नाटक खिलाए जाते हैं, या सुबह के समय में 10-11 बजे से पहले, यानी जिस समय गांव में लोग इकट्ठा हुए होंगे अधिक मात्रा में, उस समय में यह नुक्कड़ नाटक खिलाया जाता है और सीधा लोगों को उस समस्या के बारे में अवगत कराने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहाँ वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे जुड़ा हुआ है, वही तकनीक के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों के साथ लिए हुए हैं। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना तथा तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटकों के विकास में पोषक रहे हैं। यानी मैंने पहले बताया कि नुक्कड़ नाटक में बाधाएं कम हैं और नुक्कड़ नाटक
की क्षमताएं कुछ उससे होने वाले लाभ वे अधिक मात्रा में है, इसलिए नुक्कड़ नाटक जो है वह कारगर सिद्ध होता गया है। भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई, यानी पहले नुक्कड़ नाटक लिखना और खिलाना क्यों प्रारंभ हुआ, तो सामाजिक सुधार की जरूरत के रूप में नुक्कड़ नाटक सामने आए। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। अब यहाँ से आगे नुक्कड़ नाटक की विशेषता, यानी नुक्कड़ नाटक की कौन सी विशेषता है, इस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है 4 अंक के लिए कि नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं लिखिए या स्पष्ट कीजिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इनके बिंदु जो है समझ लेने जरूरी है। नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं, पहली विशेषता है तात्कालिकता, यानी किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। जो भी घटना वर्तमान में घटित होती है उसका आम जनजीवन पर सीधा असर होता है। नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्या को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो। जैसे कहीं नदी में बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, दो गुटों में, 2 जातियों के, 2 धर्मों के समूह के बीच में बेबनाव हो जाता है। तो ऐसी जो आम जनजीवन पर सीधा असर करने वाली जो बातें होती हैं उससे जुड़कर, यानी तात्कालिक बातों को ध्यान में रखकर नुक्कड़ नाटक लिखे जाते हैं। तो इस कारण नुक्कड़ नाटक की विशेषता तात्कालिकता, यह एक विशेषता है। अगली विशेषता गतिशीलता। नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्रवाहमयी धारा में विषय, पात्र, दर्शक तेजी से गंतव्य की ओर बढ़े, यानी नुक्कड़ नाटक तेजी से प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहता है, रुकता नहीं है, क्योंकि कम समय में नुक्कड़ नाटक अपने पड़ाव तक पहुंचना चाहता है। उसको श्रोताओं को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। उनके मन में जब तक जिज्ञासा है तब तक ही श्रोता खड़े रहते हैं। इस कारण गतिशीलता अपने में बनाए रखना यह नुक्कड़ नाटक की एक विशेषता है। नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवकाश नहीं मिलता। इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता, यानी कथ्य और शिल्प है वो संक्षिप्त रूप में आते हैं, उसका विस्तार यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तीसरी विशेषता है अचूक लक्ष्य। हमने तात्कालिकता और गतिशीलता के बारे में समझ लिया, अब तीसरी विशेषता है अचूक लक्ष्य। नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह जड़ पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण, अनाचार को खत्म कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए काम करता है। यानी समाज में जो भेद है उसे खत्म करने का लक्ष्य लेकर नुक्कड़ नाटक आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक को एक धारदार सांस्कृतिक हथियार के रूप में देखा जाता है। चौथी विशेषता संक्षिप्तता। नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता का तत्व अनिवार्य है। लंबे लंबे संवाद या विषय का विस्तार इन नाटकों को उबाऊ बना देता है, यानी लोग उब जाते हैं, अधिक समय लगेगा तो कम समय में बातें पता चलती जाएगी और सीधी सीधी छोटी छोटी वाक्य होंगे, सीधी सीधी बातें संवाद होंगे, तो श्रोताओं को वो सुनना और समझना आसान हो जाता है। इसलिए संक्षिप्तता यह नुक्कड़ नाटक की अन्य एक विशेषता है। नुक्कड़ नाटक जितना संक्षिप्त होगा यानी जितना छोटा होगा उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा, यानी आकार से छोटा होगा, प्रभाव से अधिक प्रभावी हो जाएगा, यानी वो व्यस्तता है। कम समय में ज़्यादा बात दी जाएगी तो उसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पांचवी विशेषता सहज भाषा और व्यंग्य शैली, यानी नुक्कड़ नाटक की भाषा सहज होती है और शैली कैसी व्यंग्यात्मक होती है, यानी तंज कस के लोगों के मन में वो बात गहराई तक पहुंचाने का कार्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से होता है। नुक्कड़ नाटककार नुक्कड़ नाटक को प्राय सहज भाषा और व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है। 20-25 मिनट में
किसी गंभीर समस्या का जन भाषा में प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता और रोचकता को बढ़ाता है। यहाँ तक नुक्कड़ नाटक से जुड़ी सैद्धांतिक बातें थी। आशा है आपने यह सारी बातें जो मैंने समझाने की कोशिश की आपने वह समझ ली होगी। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं।